जब माँ दुर्गा ने ली एक छोटी सी छुट्टी, एक बार की बात है, नवरात्रि का समय था। सारे देवता अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे और माँ दुर्गा भी राक्षसों से लेकर भक्तों की समस्याओं तक सब कुछ संभाल रही थी। दिन रात काम। एक सुबह माँ दुर्गा अपने 9 हाथों को जोर से खींचते हुए उठी और बोली, हे भगवान, अब तो मुझे एक वीकेंड ऑफ चाहिए। ये महिषासुर से लड़ना, शुभ निशुंभ को ठिकाने लगाना, उफ, बहुत स्ट्रेस है। उन्होंने अपने शेर दिलीप को बुलाया। दिलीप, जो थोड़ा आलसी था, अपनी भारी भरकम गर्दन हिलाते हुए आया। माँ बोली, दिलीप, मैं एक दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, तुम मेरी जगह ले लो। दिलीप की आंखें फटी रह गईं। क्या? मैं? माँ, मैं तो एक छोटे से चूहे को भी ठीक से नहीं डरा पाता, और ये इतने बड़े बड़े राक्षस। माँ ने प्यार से उसे सहलाया। चिंता मत करो, मैंने एक चाल सोची है। माँ ने एक बड़ी सी मेकअप किट निकाली जिसमें असुर रोधक पेंट था। उन्होंने दिलीप को बड़े ध्यान से सजाया। उसके शरीर पर लाल और सुनहरे रंग के धब्बे बनाए, एक नकली तलवार उसके पंजे में फंसा दी और सबसे मजेदार, उसके मुंह पर एक नकली मूंछों वाला मास्क लगा दिया। अब जाओ और याद रखना, तुम्हें दहाड़ना नहीं है, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। मीठी मीठी बातें करनी है। दिलीप डरते डरते कैलाश पर्वत के द्वार पर बैठ गया। तभी वहां एक छोटा मोटा राक्षस चंपू आया, जो स्वर्ग में अपनी नई नई सेल्फी स्टिक बेचने आया था। जैसे ही उसने नकली माँ दुर्गा यानी दिलीप को देखा, वह डर से कांप गया। चंपू रोते हुए बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ अपनी नई सेल्फी स्टिक। दिलीप, जिसे दहाड़ने की मनाही थी, ने एक कबूतर जैसी आवाज में कहा, चंपू बेटा, डर मत, आ बैठ जा। आज मैं तुझे कुछ टिप्स देती हूँ कि सेल्फी कैसे अच्छी आती है। चंपू को लगा कि माँ दुर्गा गुस्से में पागल हो गई है। वह चीखा, जय माता दी, और अपनी सेल्फी स्टिक फेंककर तेज हवा की तरह भागा। शाम को माँ दुर्गा वापस आई। उन्होंने देखा कि द्वार पर कोई राक्षस नहीं है। क्या हुआ दिलीप? माँ ने पूछा। दिलीप बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मीठी मीठी बातें की और उन्हें अच्छी सेल्फी लेने के तरीके बताए। सब डरकर भाग गए। माँ दुर्गा मुस्कुराई। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी केवल ताकत से नहीं, बल्कि अचानक किए गए बदलाव से भी काम हो जाता है। अगले दिन हर जगह खबर फैल गई, अरे, नई दुर्गा माँ बहुत डरावनी है। वो इतनी शांति से मुस्कुराते हुए अजीब बातें करती हैं कि इंसान का कलेजा कांप जाता है। अगले दिन हर जगह खबर फैल गई, अरे, नई दुर्गा माँ बहुत डरावनी है। वो इतनी शांति से मुस्कुराते हुए अजीब बातें करती हैं कि इंसान का कलेजा कांप जाता है। और तब से दिलीप को हर साल नवरात्रि में एक दिन की एक्टिंग ड्यूटी मिल जाती है, बस मीठी मीठी बातें करने की।